मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद है इस प्रज्ञा सीखे चैनल में आप सबका। कुष्मांडे चतुर्थकम। मित्रों, कल चतुर्थ दिवस है इस नवरात्र पर्व का। कहते हैं बहुत बड़ी एक सत्य घटना जो अनुभूति हुई है, वो कहानी मुझे मिली है, वो उसका मैं जिक्र आपके सामने कर रहा हूँ। कुष्मांडा देवी का एक इतिहास जो कई लोगों की मान्यता के अनुसार लगभग 1783 में फारसी भाषा में लिखी पांडुलिपि में इस मंदिर का जिक्र था। कहाँ का? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सागर कानपुर के बीच घाटमपुर के में स्थित है, जिसमें उसकी प्रतिमा लेटी हुई मुद्रा की स्थिति में है। कहा जाता है इस मंदिर की एक मान्यता है, एक कहानी है कि एक चरवाहा था, वो गाय चराने के लिए जाता था। वहाँ देखा कि झाड़ियों के बीच में दूध गिर जाता था गाय का। कई दिन बीत गए, उसको पता नहीं था। स्वप्न हुआ। उस स्वप्न में ये हुआ कि झाड़ी के बीच में एक मूर्ति है कुष्मांडा देवी की, जिसको खुदाई करा के मंदिर का निर्माण करवाइए, इसीलिए दूध गिर जाता है। एक चिंता का विषय हो गया, सबसे बताया गया और बताने के बाद मित्रों वो खुदाई हुई और वहाँ पे मंदिर बनवाया गया। वहाँ आज भी कुष्मांडा देवी के नाम से प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है, जहाँ 1988 से अखंड ज्योति वहाँ जलाई गई, प्रज्वलित की गई है और आज भी जल रही है। वहाँ जल चढ़ाया जाता है और उसको आँखों में लगाने से रोग ठीक हो जाता है, आँखों की रोशनी बढ़ जाती है। नवरात्र में वहाँ पर मेला भी लगता है। मित्रों, नवरात्र में चतुर्थ दिन की देवी का नाम ही कुष्मांडा क्यों पड़ा? जो भक्त व्रत उपवास करके लाभ लेते हुए चले आए हैं, यह नाम क्यों प्रचलित हुआ? कहते हैं कि जब सृष्टि नहीं थी तो अंधकार ही चारों तरफ छाया रहता था, तब इसी देवी ने प्रसन्न मुद्रा में आकर के और तब इस ब्रह्मांड की रचना की। इसलिए आदि शक्ति भी कहते हैं। 8 भुजाएं, अष्ट सिद्धियों 9 निधियों की प्रदाता है, देने वाली है। और माँ को कुम्हड़ा बहुत प्रसिद्ध है, पसंद है, बलि देना अत्यंत प्रिय है। जो आप सब देखते हैं कि हमारे आचार्यगण सफ़ेद कुष्मांडा की बलि दिलाते हैं और देते हैं, फल चढ़ाते हैं। संस्कृत भाषा में यदि कुम्हड़े को कुष्मांड कहने के कारण इनका नाम कुष्मांडा देवी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। देवी माँ का निवास सूर्य मंडल के मध्य में उस लोक में स्थित है। सूर्य लोक में स्थित होने के कारण ही उनकी क्षमता इतनी विकसित हुई। आप सब जानते हैं कि ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं, जितनी भी वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं और हर एक प्राणी में, हर एक जीव में इन्हीं देवी का तेज भी समाहित है। यदि कोई अपनी बात को बता रहा है, कोई शास्त्रों की बात को बता रहा है, तो ये उसी देवी का ही चमत्कार है। मित्रों, भाइयों बहनों, मालपुआ चढ़ता है इसमें, पेठा फल अर्थात सफ़ेद कद्दू कुम्हड़ा ये चढ़ाते हैं, दही हलवा का भोग चढ़ाते हैं। ये सभी चतुर्थ दिन में भक्तों के रोग शोक का विनाश करती है और रोग शोक से विनाश करके मुक्त करती है, आयु प्रदान करती है, ऐश पैदा करा देती है, बल्कि वृद्धि दे देती है और बुद्धि को विकसित कर देने में इसका बहुत बड़ा हाथ है। इस शक्ति का कहा गया है कि दधानां हस्तपद्माभ्यां कुष्मांडा शुभदास्तु मे, अर्थात हे देवी तुम सभी का कल्याण करो। कुष्मांडा जय जग सुखदानी, शब पर कृपा करो महारानी, तेरे दर्शन का मैं प्यासा, पूर्ण कर दो मेरी आशा। बहुत बहुत धन्यवाद है मित्रों। आज की बात बस इतनी ही है, इसलिए कि चतुर्थ दिन आता है तो मुझे एक अनुभूति होती है, पता नहीं उस देवी की ही कृपा है
गायत्री माता की ही कृपा है कि मैं कुछ ना कुछ बता करके आपको प्रसन्न हो जाता हूँ। धन्यवाद है आपको।